अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ MCQs बेस से तैयारी करते हैं, वो लेक्चर नहीं लेते, ना ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। तो चलते हैं हम अपने पहले MCQs की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलते हैं हम अपने पहले MCQs की तरफ। इन C++ लैंग्वेज द हेडर फाइल विच यूज टू परफॉर्म यूजफुल टास्क एंड मैनिपुलेशन ऑफ कैरेक्टर डाटा इज, तो ये किसके लिए ये होती है? C टाइप डॉट हेडर फाइल, H फॉर हेडर फाइल। नेक्स्ट, द हेडर फाइल इज यूज टू इनपुट और आउटपुट। ऊपर हमने पढ़ा है कि वो यूज़ की जाती है टू परफॉर्म यूजफुल टास्क के लिए और मैनिपुलेशन ऑफ कैरेक्टर डाटा के लिए, तो वो C टाइप H है। और जो हेडर फाइल यूज़ की जाए इनपुट और आउटपुट लेने के लिए वो होती है आईओस्ट्रीम डॉट H हेडर फाइल मतलब। नेक्स्ट है सपोज करें इंट मल्टी 5 और 10 हो, व्हेन यू आर यूजिंग मल्टी इट मीन्स, तो ये क्या होगा? तो जाहिर सी बात है जब डबल है तो फिर डबल रेफर फिर CING लगा दिया, डबल रेफरेंसिंग। तो जाहिर सी बात है जब डबल मल्टी होंगे तो उनको डबल रेफरेंसिंग कहेंगे। नेक्स्ट MCQ टू एक्सेस द डाटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, जो डाटा एक्सेस करे मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर पे तो उसको हम किसके लिए यूज़ करते? तो वो हमारे पास होता है डॉट ऑपरेशन। दोबारा देख लें, टू एक्सेस अ डाटा ऑफ अ मेंबर स्ट्रक्चर डॉट ऑपरेशन। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंस ऑफ मल्टी इज हायर देन द डॉट ऑपरेशन। तो वो उनका कहने का मतलब है कि जो मल्टी है उससे डॉट ऑपरेशन हायर है या नहीं है। तो हायर है तो ये ट्रू है, अगर नहीं है तो ये फॉल्स है। तो ये बात उन्होंने की है कि ये हायर है, तो इसका मतलब ये हमारे पास MCQs आ गया ट्रू। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट MCQ नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन अरे इन C++? तो वो है 0। जब भी हम किसी भी चीज़ का स्टार्ट लेते हैं, जैसे गिनती का स्टार्ट ले लें, उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? 0। तो जब भी हम C++ के कोई भी एरे उसको इंडेक्स को स्टार्ट करते तो हमारे पास सबसे पहला वेरिएबल क्या होता है? 0। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन अ कॉल टू फंक्शन स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड। तो ये हमारे पास होता है टू कंट्रोल द कंट्रोल ट्रांसफर्स टू द प्रोटोटाइप। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अ फंक्शन मस्ट ऑलवेज रिटर्न वैल्यू। क्या एक फंक्शन हमेशा हमें रिटर्न वैल्यू देता है? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉल्स, वो हमेशा नहीं देता। जब तक उसको कोई हम इनपुट ही नहीं करेंगे तो वो हमें आउटपुट कैसे दे सकता है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है MCQs नंबर 9। इन एन अरे हैज़ 100 एलिमेंट्स, तो व्हाट विल अराउंड द रेंज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन? तो जाहिर सी बात है 0 से 100 तक ही होगी। अब 99 तो होने से रही, मतलब जब भी अगर पहली बात तो ये होता है कि 0 से 9 तक गिनती होती है, उसके बाद फिर 1 पहले लग जाता है और 0 बाद में। लेकिन अगर इन्होंने ये पूछा है तो इसमें 0 से 10 तक होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ एक पॉइंटर है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेशन देन राइट हैंड साइड असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी। तो जाहिर सी बात है वो एड्रेस और वेरिएबल है, तो उसको हम वेरिएबल के लिए यूज़ करेंगे। एड्रेस मस्ट है कि मस्ट बी एड्रेस और वेरिएबल मस्ट है ये, इसके लिए ये मैं पहले बता देता हूँ। एडिटर आर यूज कंपाइलर द कोड, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एडिटर कंपाइलर कोड के लिए यूज़ नहीं होता है। कंपाइलर के लिए एडिटर है जो लिखता है, कंपाइलर कोड पूरे एक प्रोग्राम को रन के लिए यूज़ होता है। तो ये इस लिहाज से ये होगा फॉल्स। विच बिट वाइज ऑपरेटर रिटर्न्स फॉल्स इफ बोथ बाइट्स आर 1। तो दोनों बाइट्स अगर फॉल्स आ रही हैं और 1 है तो वो फिर हमारे पास और ऑपरेशन होता है। ये तो आपको याद होगा, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, एंड गेट। नेक्स्ट, व्हाट डज 7 evaluate to in the decimal where infinite is not operator? तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है 7,
क्योंकि इन्होंने 7 हमें इन्फिनाइट दिया और जो डिक्लेयर नहीं होता तो जाहिर सी बात है वो 7 आ जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर कैन नॉट बी पास्ड हैज़ फंक्शन पार्टनर, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही बात है, फॉल्स होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर कभी भी पास नहीं करता एक फंक्शन पैरामीटर्स को। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर इन अ लूप बॉडी इट, तो जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं तो वो हमारे पास उसकी कौन सी बॉडी के लूप में होता है, तो ये हमारे पास होता है जो हमारे पास ट्रांसफ़र करते हैं कंट्रोल आउटसाइड ऑफ द करंट लूप, जो भी हमारे कंट्रोल है उनको हम आउटसाइड करते हैं फ्रॉम द करंट लूप से, तो वो हमारे पास होते हैं इन अ बॉडी लूप। नेक्स्ट आ गया अ यूनियन इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट कंटेन ओनली डैश फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ मेंबर एट अ टाइम, तो ये हमारे पास आ जाता है टू ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट नहीं है, तो हमारी वीडियो यहाँ तक ही थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर ऑल, आपने इतना टाइम दिया और इंशाल्लाह इसमें से आपके मैक्सिमम भी 2 से 3 ज़रूर लग जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि काफ़ी MCQs हैं जो मैं अभी भी रिपीट इस फाइल में भी रिपीट हुए थे, तो इंशाल्लाह 2 से 3 लाजमी लगेंगे। हालांकि ये हैं कम MCQs 16, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ज़रूर लगेंगे।